शुक्रिया रजत जी। स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। आजकल शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान को सपने दिखा रहे हैं। मुल्क के पैसे खत्म हो गए और वजीर आजम शहबाज ने अगले 24 से 48 घंटे में पैसे लाने का दावा कर दिया है। वजीर आजम इससे पहले भी कई वादे पूरे नहीं कर पाए और इस बार भी आवाम को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आजकल पाकिस्तान की जनता शहबाज से निराश होकर हिंदुस्तान को आवाजें क्यों दे रही है, हिंदुस्तान से कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, देखिए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया में देखो यार, क्यों बैठा हुआ है 8 साल से मोदी, बार बार इलेक्ट करती है अवाम, किसी वजह से करती है। ठीक है, अवाम को पसंद है, अवाम की जो जरूरियात है उनको पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के पहले बयान में मोदी के लिए तारीफ है। तो मोदी को आप देखें कितनी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस जा रही है। बेशक हम ऐसा पाकिस्तानी उनको जो मर्जी कहें, पाकिस्तान को उन्होंने मतलब नाकों चने चबवाए हुए हैं। पाकिस्तान से आए दूसरे बयान में हिंदुस्तान के कसीदे पढ़े गए। इंडिया की अवाम को उनके पीएम ने बहुत सहूलतें दी हैं, लेकिन हमारी अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप ही दी है रिलीफ के नाम पे। पाकिस्तान का तीसरा बयान शहबाज को टारगेट करता है। आप इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं? मैं अभी तक पाकिस्तान का फ्यूचर ही नहीं देख रही हूँ। और चौथा बयान देने वाले पाकिस्तानी को अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखता है। नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, अमीर हो या गरीब पाकिस्तान, और बूढ़ा पाकिस्तान हो या जवान पाकिस्तान, हर एक की जुबान पर है मोदी और हिंदुस्तान। शहबाज शरीफ की आवाम से सवाल कुछ भी पूछो, जवाब में पाकिस्तान की बुराई और हिंदुस्तान की तारीफें शुरू हो जाती हैं। इंडिया के पास क्या प्लस पॉइंट है जो पाकिस्तान के पास नहीं है? यार इंडिया के लोग दे आर डूइंग वेरी गुड इन आईटी सेक्टर, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, दे आर मेकिंग मतलब बहुत कमाल की मूवीज़, नए आइडियाज़ के साथ मूवीज़ चल रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी इस बात पे लड़ रहे हैं कि बाहर की मूवीज़ ना लगाएं, हमारी अपनी मूवीज़ ही चलें। लेकिन इंडिया वालों को देखो ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि दे आर डूइंग वेरी गुड इन बॉलीवुड वगैरह वाला सीन, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अपने काम पे यकीन है, अपने स्किल्स पे। तो मोदी को आप देखें कितनी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस जा रही है। बेशक हम ऐसा पाकिस्तानी उनको जो मर्जी कहें, 8 साल हो गए, लेकिन हमें पता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी ज़बरदस्त जा रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने मतलब नाकों चने चबवाए हुए हैं और कश्मीर हमारे पास आ नहीं रहा, टिकनी का नाच नचाया हुआ है। अब जाहिर है वो उनके लिए तो बेहतर होंगे ना। इसी तरह पाकिस्तान में कौन सा ऐसा है जो इंडिया के लिए ऐसा कर रहा हो? कोई भी नहीं है। आईटी की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में या कोई भी फील्ड हो, उसमें इंडिया है स्ट्रांग। इंडिया जो है दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन डोमेन। बांग्लादेश जो है अब दे आर डूइंग वेरी गुड, जिस तरह से उन्होंने एक ब्रिज का भी अब सोचा कि उन्होंने वो बनानी है और बगैर किसी इमदाद के। आईटी और मोबाइल सेक्टर की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है जो लोग आईटी में आगे हैं और कोडिंग कर रहे हैं वो मोबाइल्स में भी आगे ही होंगे। तो ये प्रॉब्लम रही है हमारी तमाम हुकूमतों के साथ कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे नहीं लिया। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में खड़े हैं, लेकिन इनकी जुबान पर हिंदुस्तान है। इसकी वजह है खुद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वजीर आजम आज लाहौर में एक कोर्ट में पेश हुए। शहबाज पर 4 साल पुराना करोड़ों रुपए के करप्शन का मामला चल रहा है। तब शहबाज चीफ मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले कोर्ट में पेश होने से छुट्टी मांगी और कोर्ट ने फौरन शहबाज को इसकी इजाजत दे दी। यानी शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर आवाम की नहीं, अपनी मुश्किलों को खत्म कर रहे हैं। और ऐसी खबरों को सुनकर पाकिस्तानियों का अपने हुक्मरानों से भरोसा ही उठ गया। इंडिया का आपने देखा होगा कि वो हर चीज में 10 कदम आगे है। ठीक है, 10 कदम ने 20 कदम लगा ले। पाकिस्तान के वजीर आजम ने और इंडिया के वजीर आजम ने किसने अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ दिया हुआ है? यार स्टेट वे इंडिया, यार आई थिंक इंडिया ज़्यादा, मेरे ख्याल से जो इंडिया के जितने भी सदर हैं और चार्टर मैन हैं वो इंडिया की आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। इंडिया को देखा जाए, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं। ठीक है, स्टेट में इंडिया इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो बेसिक कमोडिटीज़ होती है ना, यहाँ पे उसका बजट खा के तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी घुसा देते हैं। ठीक है, इंडिया में देखो यार, क्यों बैठा हुआ है 8 साल से मोदी, बार बार इलेक्ट करती है अवाम, किसी वजह से करती है। ठीक है, अवाम को पसंद है, अवाम की जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हुकूमत आती है, उसको 3 साल में उठा के बाहर फेंक देते हैं, दूसरी हुकूमत लेके आते हैं 1.5 साल के लिए, वो 2 महीने में अवाम चीखना शुरू होती है यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे नहीं चलती हुकूमतें, सीधी बात है, हुकूमतें चलती हैं
स्ट्रेटजी से। देख लें अपने जो अपने पाकिस्तान का हाल हो चुका है, मतलब श्रीलंका की तरफ जा रहा है हमारा पाकिस्तान भी जो जा रहा है। इंडिया की आवाम को उनके पीएम ने बहुत सहूलतें दी हैं, लेकिन हमारी आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया है रिलीफ के नाम पे। पाकिस्तान में एंटी इंडिया बयान खूब बिकते हैं। शाहबाज से लेकर इमरान तक सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए हिंदुस्तान को टारगेट करते आए, पर हिंदुस्तान की तरक्की देखकर पाकिस्तान को चक्कर आ रहे हैं। आवाम को पक्का भरोसा है कि दुनिया आगे और उनका मुल्क रिवर्स गियर में चल रहा है। अपने मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तानी कितनी शर्मिंदगी का सामना करते हैं, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। हम एटॉमिक कंट्री होकर भी आज इंडिया से पीछे हैं। आज हम जनाब रशिया से पेट्रोल तक नहीं खरीद सकते, तो क्यों है? हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जाहिलों से भरी पड़ी है। वो कोई भी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ आपस में लड़ते हैं और इनकी तरफ से मुल्क और अवाम भाड़ में जाए। मुझे हर लिहाज से वो लगता है पावरफुल है, बिकॉज के उधर जब वो बाहर जाते हैं तो इजीली वीज़ा उनका लग जाता है, हमारा वीज़ा नहीं लगता जल्दी, ठीक है। हम और जब वो पासपोर्ट हम एयरपोर्ट पे दिखाते हैं तो वो ऐसे उठा के मारते हैं, तो ये बड़ा गिल्टी फील होता है हमें कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इंडिया नो डाउट अबाउट दैट कि एक फेमस कंट्री है। आईटी में जो वो जितना आगे गए हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, हमारी तरह जो है ना उनकी डेमोक्रेसी नहीं है। खुद को सही करने की ज़रूरत है। हम हुक्मरानों को तो गालियाँ दे लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो हम उनसे ज़्यादा बुरे हैं। और वैसे भी अल्लाह पाक ने फरमाया ना, जैसे ही हुक्मरान होंगे वैसी आवाम होगी। जब तक आवाम ठीक नहीं होगी तब तक हुक्मरान भी ऐसे आते रहेंगे। डेमोक्रेसी का हमने सिर्फ नाम यूज किया है, जबकि रियल डेमोक्रेसी इफ यू वांट टू सी दैट इज इन इंडिया इन एक्चुअल। इंडिया की तारीफ करने वाला पाकिस्तान सड़कों पर है। पेट्रोल, डीजल, बिजली का रेट देखकर सब समझ गए हैं कि पाकिस्तान अगला श्रीलंका बन चुका है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान ने अनोखा तरीका अपनाया है। शहबाज शरीफ ने बिजली और तेल बचाने के लिए इस्लामाबाद और कराची के बाजारों को रात 9 बजे से बंद करने का ऑर्डर दिया है। जूनियर शरीफ का यह ऑर्डर सुनकर पाकिस्तानियों को जबरदस्त शौक लगा। अब पाकिस्तानी जनता मोदी का एग्जाम्पल देकर शहबाज को सीखने की सलाह दे रही है। भी बजट रिलीज हुआ है 7 अरब रुपया स्टेट का बजट, और हमारे दफा का बजट जो है 1800 अरब रुपया। क्या है ये रिलीफ है? आओ ऐसा रिलीफ मैं देता हूँ। आओ। इंडिया क्यों इतना आगे जाई जा रहा है? इंडिया के जो है ना हुक्मरान जो वो अपनी तरफ कम देखते हैं, अपनी आवाम की तरफ ज़्यादा देखते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी ये अपनी तरफ देखते हैं, ये आवाम को इतना नहीं देखते। मोदी जो है, जैसे उसको 8 साल आपने बताया कि 8 साल उसको हुकूमत करते हो गए, अगर वो 8 साल हुकूमत कर सकता है, अगर उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्या वो सुकून देगा आवाम को? उस माइंड का बंदा है अगर कि मुसलमानों को उठाने वाला बंदा है, कि इस्लाम को तगड़ा करने वाला बंदा है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा तरक्की पाकिस्तान। बाहर की कंट्री में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इतनी इज्जत ही नहीं है। अच्छा, अगर इंडिया का बंदा कहीं बाहर जाता है उसकी रिस्पेक्ट होती है? और हमें उसकी बहुत ज़्यादा है। कनाडा में देखो कितनी उसको इज्जत मिल रही है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, अमेरिका उसको सपोर्ट करे, हर मुल्क मतलब उसको सपोर्ट ज़्यादा करे, उसकी इज्जत हमसे ज़्यादा है। हम बैठे होते हैं, घर जाते हैं, हम सारा दिन काम करके घर पहुँचते हैं, टीवी लगाते हैं, पता चलता है जी फ्यूल बढ़ गया। अगले दिन मैं फिर जॉब पे जाता हूँ, वहाँ से आके न्यूज़ लगाता हूँ जी बिजली बढ़ गई। बिलीव करो ये इस 15 दिन के अंदर ऐसा हुआ है कि जैसे एक बंदा खड़ा हो ना, उसको आके 100 बंदे एकदम से मारे और भाग जाए, और उसको होश नहीं रहती ना, तो ये समझ लो ये अवाम का हाल हुआ है। पाकिस्तान में चेहरे बदलते रहते हैं, पर हिंदुस्तान के लिए लफ्ज एक जैसे रहते हैं। कोई तारीफ करता है, दूसरा बताता है कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान कितना पीछे है, और तीसरा सामने आते ही शहबाज और इमरान जैसे नेताओं की पोल खोलने लगता है। इंडिया के स्पोर्ट्स की चीज़ों में बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, मूवीज़ बहुत अच्छी बना रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान सिर्फ गुर्बत में आगे जा रहा है। इंडिया तो मतलब हर चीज़ के अंदर घुसा हुआ है, तो हम उसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं कि वो यानी कि वो अपनी फील्ड्स के अंदर जो है वो आगे ही पहले मतलब कि ग्रो कर रहा है। कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम खुद भी हैं, और हमारे सर पे जो लीडर्स मुसल्लत किए हैं बाहर के लोगों ने, जैसे कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो ये जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान की गुर्बत और पाकिस्तान के जो इतने बुरे हालात हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है हमारे हुक्मरान। कि पाकिस्तान के टॉप के 1, 2, 3 जो लोग हैं वो रियल इस्टेट टाइकून्स हैं,
और रियल इस्टेट दुनिया में लीस्ट प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है, जबकि इंडिया के अगर आप बड़े टाइकून्स निकालें उसमें आपको टाटा मिलेगी। वो तमाम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एक छोटी टॉफ़ी से लेकर जहाज़ तक खुद बनाते हैं। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया तो मैं कहता हूँ बहुत आगे है। ये तो बहुत कम है जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर, IT सेक्टर के अंदर। अभी तो इनको और ऊपर जाना है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं? मैं अभी तक पाकिस्तान का फ्यूचर ही नहीं देख रही हूँ अगर यही हुकूमत रही तो। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात करें ना तो अब क्या लगता है किसके अंदर लॉयल्टी है? किसी के अंदर भी लॉयल्टी नहीं है। सिर्फ अपने लिए आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जायदादें बनाते हैं और निकल जाते हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका मुल्क आजाद है, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सकता है। गुलाम पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहा है। एक एक पैसा मांगने की तड़प क्या होती है, ये पाकिस्तानी पत्रकारों से सुनिए। आप अपने आप को कुछ नहीं करते हैं, आप जाकर झोली फैला कर बैठ जाते हैं। $1 अरब का सवाल है बाबा। बांग्लादेश के पास $76 अरब हैं, इंडिया के पास $400 अरब हैं, 600। आप जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, $1 अरब का सवाल है बाबा। मोहतरम जनाब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF साहब मेहरबानी कीजिए, अता कीजिए। $1 अरब का सवाल है, हमारा एतमाद बहाल कीजिए। आपका एतमाद बहाल हो जाएगा, फिर आपको कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे जी। फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट आपको देखेगा, फिर क्या आपको पेरिस कंसोर्शियम देखेगा? क्या दुनिया के जो डोनर हैं वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे? भाई आप $1 अरब IMF के $1 अरब की गारंटी पर खड़े हुए हैं। एक तरफ शाहबाज सरकार दुनिया के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और दूसरी तरफ अपनी इमेज बचाने के लिए जनता से झूठ बोल रही है। पाकिस्तान ने दावा किया कि FATF ने उन्हें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, जबकि सच्चाई यह है कि इस पर अंतिम फैसला फरवरी 2023 में होना है। सच्चाई जानने के बाद पाकिस्तान रो रहा है और शाहबाज शरीफ सफाई देते फिर रहे हैं। आप सिर्फ एक मतलब उधार मांगने, लोन लेने के लिए गए हुए हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको उस तरीके से इज्जत देगा। तो अभी भी देखें जितने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टूर किए हैं तो जो मेन सरबराहान थे उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि इन्होंने आके मज़ीद यही कहना है कि हमें थोड़े पैसे दे दें ताकि हम अपना मुल्क चला सकें। तो जब ये इमेज होगी पूरी दुनिया के सामने तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सुरखरू हो सकते हैं। जो हम लोग बेसिकली छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने वाले लोग हैं इतनी महंगाई के दौर में, तो हम लोगों ने खबर फैला दीजिए कि माशाल्लाह के FATF से हम लोग निकल गए हैं, पैसे ही पैसे हो जाना, एक्सपोर्ट होनी है, ये हो जाना, वो हो जाना। लेकिन ये इसको अगर प्रॉपर वर्किंग करें तो स्टिल मेरे जो व्यूज़ हैं वो यही हैं कि हम अभी भी FATF की लिस्ट में। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही बहुत डाउनफॉल में जा रही है और गरीब जो बंदा है वो और गरीब हो ही जा रहा है और इस तरह वैसी इकॉनमी ही फॉल की जा रही है, तो फिर पाकिस्तान का क्या कर सकते हैं। और शाहबाज शरीफ जब तक एक मोर्चा संभालते हैं तब तक दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पाकिस्तान में डर के कई नाम हैं। किसी को अमेरिका से डर लगता है, किसी को IMF से और किसी को इंडिया से। कुल मिलाकर पूरा का पूरा मुल्क खौफ में है। अमेरिका के एम्बेसडर से मिलना पड़ गया है हमारे मुआशी दिमागों को, जिनमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा साहिबा हैं, और उनसे गुजारिश ये की गई है इन्हीं अमेरिकी एम्बेसडर से कि जी ये IMF बहादुर जो है ये हमारी नहीं मान रहे। हमने इनकी सारी मानी मगर ये फिर भी खुश नहीं है। हमने 3 दफ़ा पेट्रोल बम गिरा दिया 20 दिन के अंदर अंदर। पाकिस्तान और शायद दुनिया की तारीख में हमने नया कारनामा किया। क्या अमेरिका बहादुर अब IMF को मना सकेगा? इस कदम के बारे में, इस खुफिया मुलाकात के बारे में आप क्या कहते हैं? जब आप कर्ज की मै पीते थे तो आपको पता नहीं था? कर्ज की पीते थे मै और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये तो हमारी फाका मस्ती रंग ला रही है ना, हमने अपने आप को आदी किया। अगर इमरान खान भी यही कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा शर्म तब आई कि जी दोस्त ममालिक पर जाकर मैं इस तरह से मांग रहा हूँ पैसे। और ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए, तुर्की भी गए, दीगर जगहों पर भी गए, चीन भी जाना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं बनी। उन्होंने कहा पहले IMF के प्रोग्राम में आओ फिर हम तुम्हें कुछ देंगे। ये हमारे साथ हुआ। पाकिस्तान में हल्ला है कि इमरान खान जाते जाते शाहबाज की जान फंसा कर चले गए। अपनी डूबती नाव बचाने के लिए शाहबाज शरीफ अब बाजवा के सहारे हैं, पर फौज ने खुद को न्यूट्रल रखने का ऐलान करके
शाहबाज को नई टेंशन दे दी है। अब टीवी स्टूडियोज में टेम्परेचर हाई है, नॉन स्टॉप बहस चल रही है। जितने भी बयान सामने आ रहे हैं सब में पाकिस्तान की इज्जत नीलाम करने के दावे किए गए हैं। सोशल क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है, इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है, और इमरान खान साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयां अपनी तरफ मौजूद हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ये क्या डायरेक्शन बन रही है? और डॉलर जिस तरह मैंने आपको बताया 210 है, और बिजली भी जो है वो 8-8 10 घंटे जा रही है तार साहब। तो क्या आप आउटलुक देख रहे हैं इस वक्त? चीमा साहब, मैंने पाकिस्तान में जो तकरीबन 2.5 वीक्स जो गुजारे हैं, मैंने उसमें बिल्कुल शुमाली देखा है। उसमें मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी कि किसी पाकिस्तानी ने गूगल करके कोशिश नहीं की कि देखा जाए कि बांग्लादेश की करेंसी वर्सेस डॉलर, इंडियन रुपया वर्सेस डॉलर, और इवन अफगानी करेंसी वर्सेस डॉलर। आप उस खिते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं, अगर 1-2 सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें सुराख हो तो बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान की खोखली नींव में ही मजहब और साजिश का कॉकटेल है। सालों से पाकिस्तानी आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है, और यकीन मानिए आगे भी ये टॉर्चर जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।